फोर्थ इज स्टैटिक स्टोरेज क्लास। सो स्टैटिक स्टोरेज क्लास में मेमोरी लोकेशन डेटा सेगमेंट्स होता है, मींस इसको हम डेटा सेक्शन में स्टोर कराते हैं और डेटा सेगमेंट्स जनरली एक में होते हैं। ओके, देन इनिशियल वैल्यू स्टैटिक स्टोरेज क्लास में 0 होती है, मींस अगर आप किसी वेरिएबल को एज अ स्टैटिक स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर डिनोट कर रहे हो, देन वो वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी 0 होगी। अगर आप उसको इनिशियलाइज करके कोई और वैल्यू कर देते हो, देन वो न्यू वैल्यू उसकी हो जाएगी, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट 0। देन स्कोप जो होती है स्टैटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल की, वो विद इन अ ब्लॉक, जिस ब्लॉक में आपने उसको डिफाइन किया है उस ब्लॉक में उसकी स्कोप होती है। स्टैटिक स्टोरेज क्लास का यूज हम लोकल वेरिएबल के लिए भी कर सकते हैं और ग्लोबल वेरिएबल के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम लोकल वेरिएबल के लिए यूज कर रहे हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास का, देन जिस फंक्शन में आपने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है वहां उस पर्टिकुलर ब्लॉक तक ही उसकी स्कोप होगी उस स्टैटिक स्टोरेज क्लास की। अगर आपने उसको एज अ ग्लोबली डिक्लेयर किया है स्टैटिक स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर के साथ, देन उसकी जो है स्कोप होगी वो थ्रू आउट द प्रोग्राम। ओके, सो अगर हम इसके लाइफ टाइम को कंसीडर करें तो इसका लाइफ टाइम जो है विद इन अ ब्लॉक भी होता है और थ्रू आउट द प्रोग्राम भी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम, till end of program. Okay, now let's take an example. First line hash include stdio dot h. Okay, नाउ इस प्रोग्राम में मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन क्रिएट करूंगा और उस फंक्शन को जो है मैं काउंट करूंगा। जितने टाइम मैंने उसको कॉल किया है, देन प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से मैं ये फाइंड करूंगा कि मैं उसको कितने टाइम काउंट कर रहा हूं और काउंट का रिजल्ट क्या आएगा। सो लेट्स से एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया, उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, इंट काउंट फन। ओके, काउंट फन एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया है और इसके अंदर मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। ठीक है, तो आप इसको वॉइड भी लिख सकते हैं पैरामीटर में यहाँ पे, या फिर इसको एज इट इज सिर्फ ब्रैकेट से ही डिनोट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल काउंट डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ओके, एंड देन रिटर्न प्लस प्लस काउंट। सो जितने टाइम मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को काउंट कॉल करूंगा, इसके अंदर का ये वेरिएबल जो काउंट है वो कॉल होगा और उसको मैं क्या करूंगा, वन टाइम इंक्रीमेंट कर दूंगा। लेट्स से मैंने इसको फर्स्ट टाइम कॉल किया तो 0 से ये 1 हो जाएगा, देन सेकंड टाइम 1 से ये 2 हो जाएगा। ओके, और बाद में इसकी वैल्यू जो है मैं रिटर्न कर दूंगा। नाउ मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने इंटीजर लिया है, इंट मेन, और इस मेन फंक्शन में मैं इस फंक्शन काउंट को जो है कॉल करता हूं, काउंट फन। लेट्स से इसको मैंने वन मोर टाइम काउंट किया, कॉल किया काउंट फन, एंड प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से मैं इसको कॉल करूंगा, %d टाइम्स फंक्शन is call. Okay, and then डबल क्विट्स के बाद यहाँ पे स्पेस मैं इसको जो है इधर लिखता हूं, तो मैं लिखूंगा काउंट फन और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज्ड एंड देन रिटर्न 0 एंड मेन फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज्ड। सो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, किसी भी सी प्रोग्राम को
जब आप राइट करते हैं तो उसके लिए मेमोरी में एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होता है, मींस हम स्टैक क्रिएट करते हैं। ओके, इफ यू डोंट नो अबाउट स्टैक, स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर जिसमें कि हम किसी भी एलिमेंट को पुश और पॉप करते हैं। जब आपने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को राइट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि मेन फंक्शन से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्टार्ट करेगा कंपाइल करना। सबसे फर्स्ट लाइन उसने रीड की काउंट फन, काउंट फन से वो कहां जाएगा, इस फंक्शन काउंट के पास, और इसके लिए हम एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के बाद एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा काउंट फन के लिए, फंक्शन काउंट के लिए। ओके, और इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, लोकल वेरिएबल काउंट नाम से। इस काउंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट कर देंगे काउंट के लिए, और इसमें वैल्यू है 0। देन इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, 0 से 1 हो जाएगा। देन उसके बाद अगेन फिर हमने इस फंक्शन को कॉल किया, फिर से इसके लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा काउंट फन, और इस फंक्शन में हमने वेरिएबल काउंट को फिर से हम क्या करेंगे, एक स्पेस प्रोवाइड कराएंगे, और इसमें वैल्यू जो है 0 है, इसको हमने 0 से क्या किया, इंक्रीमेंट करके 1 कर दिया, रिटर्न प्लस प्लस काउंट। ओके, देन फिर हम प्रिंटफ फंक्शन क्या है, प्रिंटफ फंक्शन के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा। सो इन स्टैक जनरली एक्टिवेशन रिकॉर्ड हर एक फंक्शन के लिए कॉल होता है, और प्रिंटफ भी एक फंक्शन है, ठीक है, इट इज अ लाइब्रेरी फंक्शन। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो इसके लिए भी क्या होगा, एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड कॉल होगा। सो ये ऑल आर फंक्शंस। और प्रिंटफ फंक्शन में हम जनरली क्या कर रहे हैं, %d टाइम्स फंक्शन इज कॉल, और उसके बाद काउंट फन फंक्शन को जो है हम कॉल कर रहे हैं। तो प्रिंटफ फंक्शन के अंदर जो है हमने फंक्शन को कॉल किया है, तो इसके लिए फिर से एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होगा काउंट फन के लिए। ओके, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर से वेरिएबल काउंट को जो है स्पेस प्रोवाइड कराएंगे, और इसको 0 वैल्यू है, 0 वैल्यू में यहाँ पे फिर रिटर्न प्लस प्लस काउंट, देन ये 0 से 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है हम किसको रिटर्न करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन को, ठीक है। तो आउटपुट में आपके पास क्या आएगा, आउटपुट में आएगा रिजल्ट %t टाइम्स फंक्शन इज कॉल्ड। कितने टाइम्स फंक्शन इज कॉल्ड हो रहा है, जो वैल्यू इसने रिटर्न की है प्रिंटफ फंक्शन को, प्रिंटफ फंक्शन को इसने कितनी वैल्यू रिटर्न की है, प्रिंटफ फंक्शन को इसने वैल्यू रिटर्न की है 1, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 1 टाइम्स function is called, 1 time function is called, बट एक्चुअल में ये करेक्ट नहीं है। हमने कितने टाइम फंक्शन को कॉल किया, 1 टाइम, 2 टाइम, एंड प्रिंटफ फंक्शन में एक बार और कॉल किया है, तो टोटली हमने 3 टाइम्स कॉल किया, लेकिन यहाँ रिजल्ट आया 1 टाइम्स। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो एक लोकल वेरिएबल काउंट डिक्लेयर किया था, ये अपनी वैल्यू जो है रिटेन नहीं कर पा रहा था। हर बार ये वैल्यू रिटेन, हर बार ये क्या हो रहा था, कॉल हो रहा था, कॉल होने के बाद 0 से 1 इंक्रीमेंट हो रहा था, और उसको फिर वापस हम फिर कॉल कर रहे थे, तो रिटेन नहीं कर पा रहा था। अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं एज अ स्टैटिक, देन यहाँ पे, और स्टैटिक वेरिएबल में हमेशा क्या होगा, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो आपको इस 0 से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो स्टैटिक वेरिएबल में हमेशा वैल्यू फिक्स होती है, इसको आप जब भी कॉल करेंगे उसके बाद दोबारा ये फिर जो है उस वैल्यू से स्टार्ट नहीं करेगा, वो कहां से स्टार्ट करेगा, वो जहां उसने आपने उसको छोड़ा था लास्ट टाइम, मतलब कि आपने जहां उसको इंक्रीमेंट किया था, ठीक है। तो अब क्या होगा, लेट्स से आपने इसको एज अ स्टैटिक डिक्लेयर किया, तो स्टैटिक वेरिएबल हमेशा डेटा सेगमेंट वाले पार्ट में स्टोर होते हैं। डेटा सेक्शन, एक डेटा सेक्शन का पार्ट होता है, इस डेटा सेक्शन में क्या होगा, स्टैटिक वेरिएबल काउंट जो है वो स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू स्टार्ट में 0 होगी। उसके बाद जब आप फंक्शन काउंट को कॉल करेंगे, तो काउंट फंक्शन कॉल हुआ, तो यहाँ पे प्लस प्लस काउंट हुआ, तो 0 से क्या हो जाएगा 1, देन फिर उसके बाद फिर आपने इसको कॉल किया, 1 से क्या हो जाएगा 2, उसके बाद फिर आपने प्रिंटफ फंक्शन में इसको कॉल किया, तो 2 से क्या हो जाएगा 3, एंड ये 3 जो है फिर किसको रिटर्न हो जाएगा, इस प्रिंटफ फंक्शन को, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और आपको आउटपुट में रिजल्ट शो हो जाएगा
3 टाइम्स फंक्शन इज कॉल्ड। सो ये स्टैटिक वेरिएबल का बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसमें कि आप किसी भी वेरिएबल को अगर स्टैटिकली डिक्लेयर करते हो तो उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। अगर आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल को दोबारा कॉल करोगे तो लास्ट टाइम जो आपने उसको कॉल किया था उसके बाद वो अपनी वैल्यू को जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है। और स्टैटिक वेरिएबल को हम लोकली भी डिक्लेयर कर सकते हैं और ग्लोबली भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैंने इसको लोकली डिक्लेयर किया है तो इसकी विद इन अ ब्लॉक इसकी लाइफ टाइम होगी, ठीक है, इसकी विद इन अ ब्लॉक इसकी स्कोप होगी, लाइफ टाइम नहीं होगी, विद इन अ ब्लॉक इसकी स्कोप होगी। अगर आप इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर रहे हो देन ये थ्रू आउट दी प्रोग्राम होगी इसकी स्कोप। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑन स्टैटिक स्टोरेज क्लास। ओके,